बताइए कि जो माँ भेसुआ का इतिहास क्या, थोड़ा सा हमें स्टार्ट हाँ, बताइए। इतिहास भी बता दे। जैसे कि पुराने ज़माने में जी टूरिस्ट लोग, जी। बंजारे लोग, हाँ जिन्हें खाना बंदोबस्त कहते थे, आते थे। तो यहाँ पहाड़ी लंबी चौड़ी थी, जी तो वो मवेशी उनका मुख्य धंधा था, बंजारा लोगों का। जी। उसी से उनका पालन पोषण होता था। तो मवेशी ज़्यादा रखते थे। हाँ, तो ये जगह पहाड़ी लंबी चौड़ी थी, तो यहाँ उनका मतलब मेन जगह मवेशी थी। चराने आते थे। मवेशी थी उनकी, तो यहाँ रहते थे वो। अब रहने के बाद क्या हुआ कि वो एक लाखा बंजारा थे, लाका बन गया। लाखा बंजारा। उनको कोई संतान नहीं थी। जी वो माँ के अनन्य भक्त थे, बिल्कुल समर्पित भावना से। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना करी, पहले स्थान नहीं था यहाँ। उन्होंने की कि माँ, मैं बिना औलाद से कैसे रह सकता हूँ, तेरी कृपा हो तो मुझे लड़का या लड़की कुछ भी दे। तो माँ ने उसकी श्रद्धा, जो भी श्रद्धा से उसने पुकारा था, माँ की ने उसकी सुन ली। अब जाते जाते क्या हुआ कि बंजारा वो मवेशी चराते थे, लाखा बंजारा परिवार सही। तो एक जंगल में रोने की आवाज़ आई, रोने की आई। तो मैं पास में देखा तो एक बालिका सुंदर रूप में रोती हुई मिली। तो उन्होंने कि ये माँ का ही वरदान है, ये माँ ने ही दिया है, तो बस उसका लालन पालन पोषण बड़े तरीके से करने लग गए। अब क्या होता है कि इनमें ग्रुप रहते थे बंजारा लोगों में, 8-10 के अलग अलग गायें खाड़ू रहते थे। तो ये बड़ी हुई माँ, तो उन्होंने की कि तुम भी मतलब हिस्सेदारी अपनी इसमें जताओ, तुम भी एक खाड़ू लेके तुम भी चढ़ाओ। माने कि हाँ ठीक है, हम चराते। वो चराते चराते मतलब वो उसमें रम गई, बिल्कुल पूरी समर्पित भावना से मवेशी का जो भी काम था करना चालू कर दिया। अब यहाँ एक हराना में एक नाला है जिंदा, तो वहाँ पानी पिलाने जाते थे ये सब बंजारे लोग, अपने अपने मवेशी लेके वहाँ जाते थे। और ये माँ नहीं जाती थी, ये मवेशी वगैरह लेके कहीं नहीं जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, और इनके मवेशी अष्टपुष्ट थे, उनसे भी अच्छे। तो उनके पिताजी से शिकायत करी कि भाई तुम्हारी लड़की है ना, तो हमारे साथ पानी पिलाने जाती है, कुछ नहीं जाती है, करती है, बस ना जाने क्या बात है। तो नहीं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे मवेशी ठीक है। तो नहीं ऐसा हुआ है, हो रहा है। तो उन्होंने याद रखी, उनके पिताजी ने। 1-2 दिन बाद देखा कि होता क्या है, वाकई में ये चमत्कार है या और कोई बात है, क्योंकि चमत्कारी कन्या तो थी। तो उन्होंने कि हो सकता है चमत्कार हो। तो उन्होंने ये दूध तलाई है यहाँ, तो ये पीछे दूध तलाई क्यों, छुप के देखा, मतलब आड़ में हो गए। और ये माँ का क्या था कि नहाने के लिए वो तलाई में उतर जाती और कहती हर हर गंगे, तो दूध से तलाई भरा जाती थी। दूध से जितने में मवेशी थे सब पानी वगैरह तृप्त हो जाते थे, पानी की भरपूर प्यास, दूध पीते थे भाई। और फिर निकलती वापस तलाई वैसी की वैसी हो जाती थी। एक दिन संयोग ऐसा रहा कि उनके पिताजी आड़ में बैठ के देख रहे थे, और वो दिनचर्या के हिसाब से माँ हर हर करके बैठ गई। अब जब निकलने का वक्त आया, क्योंकि वस्त्र नहीं थे, तो उनके पिताजी से एकदम निगाह मिल गई निकलती वक्त। तो उन्होंने की कि माँ अब क्या है, संभाले मुझे। वहीं से मतलब माँ तलाई में समा गई। जिसके बाद ये बड़ी गादी है, यहाँ इन्होंने हाथ निकाला था। हाथ निकालने के बाद वहाँ जगह समझ में नहीं आई, तो यहाँ सारे पूरे शरीर के साथ यहाँ प्रकट हुई थी। जब से चल रहा है, माँ हर मनोकामना हर भक्त की पूरी करती है।
दूर दूर से यात्री आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यहाँ तक कि उड़ीसा तक के लोग आते हैं। पूरे देश भर के लोग आते हैं। पूरे देश भर के आते हैं। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी माँ भेसवा की जो जय माता दी माँ भेसवा की जो दूध तलाई हम बताने जा रहे हैं आपको, जो चमत्कारिक दूध तलाई थी, यहीं पर माँ भेसवा अपना ध्यान स्नान करने के लिए आती थी और अपने मवेशियों को यहीं पर पानी और दूध की जो उनकी जो भूख थी वो यहीं पर मिटाई जाती थी। आइए हम जानते हैं अंदर चलकर दूध तलाई कैसी हैं, पूरा स्वरूप बताइए इधर का। यहीं हम दूध तलाई में पहुंच चुके हैं। माँ बिजासन, माँ भेसवा की जो पवित्र गुफा और पवित्र दूध तलाई में हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो हम दूध तलाई पर पहुंच चुके हैं। ये वही दूध तलाई हैं जहां पर माँ भेसवा ने अपना जो ध्यान और स्नान किया था। यहीं पर वो प्रकट हुई, यहीं से वो धरती में समाई थी। तभी ही जाकर मंदिर पर वहाँ जाकर उनका स्वरूप निकला और तब जाकर वहाँ पर मंदिर बना था। ये वही दूध तलाई है जहाँ पर उनके मवेशियों को चराने के बाद यहाँ पर वो पानी पिलाने के लिए और उनको जो भी उनका चमत्कारिक जो रूप रहता था उसके ज़रिए उनको भोजन वगैरह दूध, ये वही दूध तलाई है। यहाँ पर दूध का पूरा स्वरूप भरा जाता था। माँ भेसवा का जो चमत्कारिक रूप, जो उनका चमत्कारिक स्वरूप रहता था, उसके कारण इस दूध तलाई में माँ भेसवा माँ जब अपना ध्यान करती थी तब ये दूध तलाई पूरी दूध से भरा जाती थी। उसके बाद जो माँ भेसवा के जो मवेशी रहते थे इसी दूध तलाई पर पानी और दूध पीकर अपना पेट भरते थे। तभी उसके बाद गांव वालों ने सोचा कि माँ भेसवा जो अपने मवेशियों को, जो पूरे गांव के लोग रहते थे, वो एक ही तालाब में अपना पानी पिलाने के लिए जाते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि माँ भेसवा क्यों नहीं इस तालाब में पानी पिलाकर और कहीं ले जाती है, तो ऐसा तो नहीं वो अपने मवेशियों को प्यासा रखती है। तभी कुछ लोग, गाँव के लोगों ने उनके जो पिताजी थे, जो लाका जी से कहा कि आपकी जो बेटी हैं वो मवेशियों को पानी क्यों नहीं पिलाती हैं। तभी लाका जी ने सोचा यार ऐसा क्या है जो मेरे जो पशु हैं वो तो तंदुरुस्त है, अगर पानी नहीं पिलाती थी तो कुछ उनकी हालत तबीयत बिगड़ सकती थी। लेकिन बता दें कि जब उन लोगों ने एक दिन माँ भेसवा को देखा कि आज कहाँ जाती है, उनका हम ध्यान रखेंगे कि माँ भेसवा अपने मवेशियों को कहाँ पर ले जाती है और कैसे पानी पिलाती है। तो बता दें कि एक दिन यहाँ पर माँ भेसवा जो माता थी वो यहाँ पर ध्यान कर रही थी और अपने मवेशियों के लिए जैसे वो ध्यान करती थी तो ये दूध तलाई पूरी दूध से भरा जाती थी। उसके बाद जो मवेशी रहते थे वो दूध पीकर और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो माँ भेसवा बिजासन के जो पिताजी थे लाका जी, उन्होंने छुपकर कहीं देखा कि ऐसा क्या है, मैं भी तो आज देखूँ कि कहाँ पर ले जाती है अपने मवेशियों को। एक दिन माँ भेसवा का यहाँ पर आना हुआ, ध्यान करना हुआ। जैसे ही दूध तलाई में जो उनके मवेशी थे वो पानी और दूध पीकर बाहर निकले, तभी माँ जब यहाँ पर आती थी तो निर्वस्त्र होकर ही ध्यान करती थी। लेकिन एक दिन उनके पिताजी ने दूर से देखा कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। तब उनके पिताजी की जो निगाहें हैं, जब आपस में माँ भेसवा और उनके पिताजी की दोनों की निगाहें मिली, तब माँ भेसवा इसी वक्त दूध तलाई में समा गई और माँ से आशीर्वाद लिया। और जब यहाँ पर वो समाई तो यहाँ जाकर उनका हाथ वहाँ पर बड़ी गाड़ी पर हिटा। जब माँ भेसवा को बड़ी गाड़ी जब पसंद नहीं आई तब उसके बगल में जाकर उनका पूरा शरीर निकला और तभी जाकर उनका मंदिर यहाँ पर बना। ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं की गई बल्कि चमत्कार हुई। उसके बाद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा शानदार मंदिर बनाया गया। मंदिर बनने के बाद आज तक दूर दूर से लोग, बल्कि राजगढ़ ज़िले से नहीं, मालवा के पूरे मध्य प्रदेश और देश विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और माता रानी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। दूध तलाई का पूरा स्वरूप बता दीजिए, पूरा घुमाकर बताइए कैसी दूध तलाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूध तलाई का स्वरूप है। यहाँ पर इस वक्त जो कॉरिडोर बन रहा है पूरी शानदार तरीके से बनाई गई है। दूध तलाई की एक और वो चीज़ जो खासियत आपको बताने जा रहे हैं, ये दूध तलाई पर यहाँ पर आप देख सकते हो जो भक्तजन दूर दूर से आते हैं वो इसे पत्थर के एक ढेर बना देते हैं, घर टाइप बना देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर ऐसे ढेर बनाते हैं तो कहा जाता है कि पुरानी और लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप देख सकते हो यहाँ पर घर बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर अपना एक घर बनाते हैं पत्थरों के द्वारा, तो माता जी से ये विनती करते हैं कि हमारा भी एक बड़ा सा महल बन जाए और घर बन जाए। ऐसे ही लोग यहाँ पर इन पत्थरों के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने, अपने भक्तों ने, जो माँ भेसवा के भक्त हैं, उन्होंने माँ भेसवा से मनोकामना और अपना महल बनाने के लिए यहाँ पर एक पत्थरों का महल बना रखा है।
देखिएगा, बताइए पूरा जो सामने कर लें। दोस्तों हम मौजूद हैं माँ भेसवा के जो बड़ी गादी पर, जहाँ पर माँ भेसवा ने अपना चमत्कारिक पहला हाथ यहाँ पर निकाला था। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भेसवा माता जो दूध तलाई में समाई थी, यहीं पर उन्होंने माँ भेसवा ने अपना पहला हाथ निकाला था। दर्शकों को बताइए, नज़दीकी से आकर बताइए कि माँ भेसवा ने अपना जो पहला हाथ बड़ी गादी पर निकाला था। यहाँ पर लिखा है माँ भेसवा बीजासन की बड़ी गादी के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। ये वही जगह है। फिर यहाँ जब उनकी इच्छा नहीं हुई तब उस मंदिर में आप देख सकते हो, वहाँ पर सामने जो मंदिर विराजमान है, माँ की चमत्कारिक मूर्ति विराजमान है। फिर वहीं पर माँ भेसवा का पूरा शरीर प्रकट हुआ और माँ भेसवा ने अपने स्वरूप से दर्शन वहीं पर दिए। उसके बाद से ही यहीं पर उनका मंदिर स्थापित हुआ और अभी मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, एक भव्य कॉरिडोर मंदिर। अभी हम आपके साथ बता दें कि जो चमत्कारिक जो दूध तलाई थी, जहाँ पर माँ भेसवा अपना स्नान ध्यान करती थी, जहाँ पर उनके मवेशियों को दूध पिलाने के लिए और पानी पिलाने के जाती थी, तो हम दूध तलाई पर पहुँचेंगे और आपको वहाँ का स्वरूप बताएंगे कि क्या कैसे